जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से होली की कथा का श्रवण करेंगे। होली का त्योहार साल 2025 में 14 मार्च को मनाया जाएगा। होली बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। इस दिन होली की कथा का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर मनाई जाती है, इसलिए रंगोत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। इसे धुलंडी, धुलंडी आदि नामों से भी जाना जाता है। होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और आपस में प्यार बांटते हैं तथा सभी घरों में रंग बिरंग के पकवान इस दिन बनाए जाते हैं। वहीं होली को लेकर भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यपु की कथा प्रचलित है। आइए श्रवण करते हैं होली की व्रत कथा। आदि काल में ऋषि कश्यप और दीति के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, सहिका और होलिका। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया था, क्योंकि उसने धरती को जल में डुबो दिया था। वहीं हिंसिका को हनुमान जी ने लंका जाते हुए मार्ग में मारा था। हिरण्यकश्यपु ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु से वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। हालांकि ऐसा वरदान देना संभव तो नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने उससे कुछ और वरदान मांगने को कहा। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, देव, दैत्य, पशु, नागादि से मेरी मौत न हो। मैं सभी प्राणियों पर राज करूं, कोई मुझे न दिन में मार सके और न ही रात में, न घर में मार सके और न ही बाहर में, न कोई अस्त्र से मार सके और न ही कोई शस्त्र से, न कोई मुझे भूमि पर मार सके और न ही आकाश, पाताल और स्वर्ग में। ब्रह्मा कश्यपु ने हिरण्यकश्यपु के कहने पर यह वरदान तो दे दिया। हिरण्यकश्यपु वरदान पाकर अपने राज्य में लौटा तो उसमें अहंकार का भाव आ गया। उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा, देवताओं को दास बनाने लगा, पूजा पाठ यज्ञ आदि में विघ्न बाधाएं डालने लगा। वह यही नहीं रुका, उसने देवताओं की पूजा करने के बजाय अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। इसी बीच उसके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। उसे कुछ समय बाद गुरुकुल भेज दिया गया। यहाँ प्रहलाद विष्णु पूजा करने लगा। जब यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चली तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कई प्रयास किए कि प्रहलाद विष्णु पूजा करना छोड़ दे, लेकिन हिरण्यकश्यपु को इसमें असफलता मिली। इसके बाद प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई। उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों से कुचलने का प्रयास किया गया, पर्वत से नीचे फेंक दिया गया। इसके अलावा भी कई प्रयास किए गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह विष्णु भक्त जो था। इसके बाद ब्रह्मा जी से अग्नि में नहीं जलने का वरदान पाने वाली हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका की मदद ली गई। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन होलिका तो जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल होलिका को अहंकार हो गया था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, जबकि उसे यह वरदान था कि उसे आग से तब तक नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक वह किसी संगति वाले मनुष्य का अहित करने का ना सोचे। होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यपु काफी क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को भरी सभा में एक खम्भे में बांध दिया। उसने गुस्से में प्रहलाद से पूछा कि किसकी वजह से तू मेरी आज्ञा नहीं मानता है। इस पर प्रहलाद ने अपने पिता से आसुरी स्वभाव छोड़ने और समता भाव को अपनाने की प्रार्थना की। इससे हिरण्यकश्यपु आग बबूला हो गया। उसने कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी मानता है, कहाँ है वो, क्या इस खम्भे में है? और यह कहते हुए उसने खम्भे में घुसा मारा। इतने में गर्जन के साथ खंभा फट गया और उससे एक खतरनाक रूप प्रकट हुआ। सिंह का सिर, मनुष्य का धड़, बड़े बड़े नाखून, खतरनाक चेहरा, पीली आंखें और तलवार जैसी जीभ, यही भगवान का नरसिंह अवतार था। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को संध्या काल में सभा की दहलीज पर अपनी जांघों पर रखा और अपने नाखूनों से उसका कलेजा चीर दिया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को न दिन में मारा और न ही रात में, न बाहर मारा
और न ही अंदर, न जमीन पर मारा, न आसमान पर, और न अस्त्र से मारा, न ही कोई शस्त्र से। इस तरह ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया। इसके बाद प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की प्रार्थना की, तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। तो दोस्तों, यह थी होलिका दहन से जुड़ी कथा। आपको होलिका दहन के दिन अवश्य ही इस कथा का पाठ करना चाहिए। क्या इससे पहले आपने इस कथा का श्रवण किया था? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।